अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। हम लोग जब मूवीज के कलेक्शन की बात कर रहे थे तब हम लोगों ने कहा था कि भाई बॉलीवुड को समझ में आ गया है कि आखिर किस तरीके से मूवीज को चलाना है। मतलब कि कैसी स्टोरी रखना है, किस तरीके से कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना है, क्या वो चीजें हैं जो कि दर्शकों को हिट करती हैं। वो सब चीजें बॉलीवुड को समझ में आ गई हैं और इसीलिए 2023 में हम लोग देख रहे हैं कि भैया अच्छी से अच्छी मूवीज भी बढ़िया काम करके जा रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वो नजर ना लगे कि भैया काला टीका लगाना जरूरी है, उसका बेड़ा उठाया है टाइगर श्रॉफ भैया ने। गणपत का टीजर रिलीज हुआ 2070 एडी, मतलब कि आज से करीब 47 साल बाद की कहानी इस मूवी में दिखाई जाएगी। ऑब्वियसली बात है, साई-फाई और थोड़ा शूशा और अजीब अजीब सी बंदूकें, अजीब सा गेटअप तो होना जरूरी था। तो इसके टीजर में वही सब बताया गया है। जितना कि टीजर देखकर समझ में आया है उसमें ऐसा ही है कि 2070 की कहानी है। किसी को कोई उम्मीद है नहीं कि कोई उनको बचाने आएगा। ऐसे में अमिताभ बच्चन कहता है कि भैया तब तक लड़ाई नहीं करनी है जब तक कि हमारा जो योद्धा है वो नहीं आ जाता। योद्धा कौन है भैया? टाइगर श्रॉफ। एक जगह पर सफेद कपड़ों में आधे कपड़े पहनकर इनको तपस्या करते हुए दिखाया गया है। अब आधे कपड़ों के ऊपर जोर मेरा इसीलिए है क्योंकि जब आप इतनी बॉडी अच्छी बना लेते हैं तब उसको दिखाना एक मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की बॉडी और उनका जो उड़ उड़ के इधर उधर कूदना है ना, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। तो टीजर में दिखाया गया कि कैसे फिर गणपत कभी बॉक्सिंग करते हुए, कभी बाइक भगाते हुए और कभी पता नहीं क्या क्या करते हुए कुछ ना कुछ करके लोगों को बचाने की कोशिश करता ही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक लूप मुझे ऐसा लग रहा है, लूप होल जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जितनी भी इस तरह की मूवीज आई ना, एक 2050 एडी करके भी एक मूवी आई थी हरम नवेजा की, वो भी कुछ इसी टाइप की मूवी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि गणपत के साथ पब्लिक कितना रिलेट कर पाएगी इसके ऊपर शायद हम लोगों को थोड़ा सा डाउट रखना चाहिए। क्योंकि इस मूवी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बागी हो गई और उससे भी जितनी भी तरह की हीरोपंती हो गई, जितनी भी तरह की मूवीज करते हैं ना टाइगर श्रॉफ, उन सभी मूवीज में ये एक ही कॉमन एलिमेंट रहता है कि ये एक तरह के लड़ाके रहते हैं और फिर ये पहुंचते हैं, सब ढिशुम ढिशुम करते हैं और सबको बचा लेते हैं। देखिए, जैकी श्रॉफ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एक्टिंग स्किल्स आनी चाहिए थी टाइगर श्रॉफ में वो कम आ पाई। इमोशनल जो सीन्स रहते हैं इसमें वो काफी अच्छे दिखते हैं क्योंकि ये पूरे टाइम इमोशनल रहते हैं। इसके अलावा सिर्फ इनके पास इनकी बॉडी है दिखाने के लिए। अब आप में से कई लोग कहेंगे अब तो तू बना ले बॉडी, तो भैया मेरे पास नहीं है बॉडी इसलिए मैं दिखा भी नहीं रहा ना। लेकिन अगर आपके पास दिखाने के लिए एक चीज है तो क्या आप हर मूवी में वही दिखाते रहोगे? कितनी बार लोग इनके 8 बिस्किट देखेंगे, कितनी बार देखेंगे? कुछ तो एक्टिंग के नाम पर भी कुछ कर लो, लेकिन हर बार बस उड़ उड़ के लाते ही मारते रहोगे। और सबसे बड़ी बात, जो भाई साहब ये लाते मार रहे हैं, ये यही लाते इंस्टाग्राम पर ही मारते रहते हैं। तो अगर मुझे इसकी लाती उड़ते हुए मार खाते हुए देखनी है तो फिर मैं इंस्टाग्राम ही खोल के ना देख लूंगा। खैर, जो भी हो, टाइगर श्रॉफ के फैंस को ये टीजर काफी पसंद आ रहा है। मतलब उनके लिए तो गणपत इस समय जवान से भी बड़ा है और वो लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया ये तो शाहरुख खान से ही बड़ी हिट होने वाली मूवी है। तो अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डाउट तो क्रिएट होता ही है कि भाई आखिर लोग इतना कॉन्फिडेंस लेकर कहाँ से आ जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लाते हैं तो ठीक है। मतलब आप थोड़ा एक बार खुद भी तो सोचो ना कि एक कॉन्फिडेंस का आप क्या करने क्या वाले हो। पर पब्लिक है, पब्लिक का दिल है कि मानता नहीं वाला सीन चलता रहता है और फिर उसको हम रोक भी नहीं सकते। तो हाल फिलहाल की खबर यही है कि भैया गणपत का टीजर सामने आ गया है। गणपत के टीजर में एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी ना, वो है कीर्ति सेनन जी। काफी अच्छा काम किया है इन्होंने। बिल्कुल दिख रहा है कि बिल्कुल नॉन नेचुरल तरीके से लड़ रही हैं, समझ में आ रहा है, हजम भी हो रहा है। लेकिन वही है ना यार, टाइगर श्रॉफ का यही सब देख देख करना यार, कहीं ना कहीं पब्लिक बोर हो गई है। फैन तो खैर बोर नहीं होंगे, लेकिन जो एक कॉमन सिनेमा को सेलिब्रेट करने वाली पब्लिक है ना यार, वो थोड़ी बहुत बोर होती हुई दिख रही है। क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।